मन्नत की जिंदगी का सबसे बड़ा दाव। और वही दाव हो गया पूरी तरह से फेल। कहानी इस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर कदम सोच समझ कर रखना जरूरी है, लेकिन एक छोटी सी गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। मन्नत ने जो प्लान बनाया था वो था सच्चाई तक पहुंचने का। उसे शक था कि कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। इसी सच को सामने लाने के लिए उसने डीएनए टेस्ट करवाने का फैसला किया। उसे बस एक सैंपल चाहिए था, और उसी सैंपल के सहारे वो पूरा खेल पलट देना चाहती थी। रात का वक्त, घर में सन्नाटा, और मन्नत दबे पांव पहुंचती है ऐश्वर्या सिंह के कमरे के बाहर। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन इरादा मजबूत था। जैसे ही वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, उसके होश उड़ जाते हैं। कमरा लॉक। सिर्फ ऐश्वर्या का ही नहीं, बल्कि विशाखा और मल्ला का कमरा भी बंद। मन्नत समझ जाती है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये साजिश है, और इस साजिश के पीछे है विशाखा। विशाखा ने बड़ी चालाकी से सारे कमरे लॉक करवा दिए थे, ताकि मन्नत अंदर तक पहुंच ही ना पाए। मतलब साफ था, दुश्मन को मन्नत के इरादों की भनक लग चुकी थी। अब मन्नत फंस चुकी थी। तभी अचानक पीछे से कदमों की आहट आती है। वो पलटकर देखती है, सामने विक्रांत। अगर विक्रांत ने उसे इस हालत में देख लिया तो हजार सवाल उठेंगे। घबराकर मन्नत जल्दी से छुपने की जगह ढूंढती है और भागकर विक्रांत के ही कमरे में घुस जाती है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वो संभलने की कोशिश करती है, कमरे की लाइट ऑन होती है, और सामने खड़ा है विक्रांत। दोनों की आंखें मिलती हैं। कुछ पल के लिए वक्त जैसे थम जाता है। विक्रांत हैरान है। मन्नत, इस वक्त मेरे कमरे में? अब सवालों की बौछार शुरू होती है। विक्रांत एक के बाद एक सवाल करता है। मन्नत जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी घबराहट सब कुछ बयां कर रही होती है। बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, और धीरे धीरे बातों का लहजा बदलने लगता है। गुस्से की जगह चिंता, शक की जगह एहसास, और दूरी की जगह नजदीकियां ले लेती हैं। वो पल बेहद खास बन जाता है, जब विक्रांत की आंखों में पुरानी मोहब्बत फिर से झलकती है। उसे एहसास होता है कि चाहे कितनी भी गलतफहमियां क्यों न आई हों, दिल के किसी कोने में आज भी मन्नत के लिए वही प्यार जिंदा है। मन्नत भी उस नज़र को पढ़ लेती है। दोनों के बीच की